क्लास। तो गेल का रिकॉर्ड तो खत्म ही हो गया था, तोड़ देगा ये बच्चा आने वाले दिनों में, गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। जिस तरह खेला है और जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहा है, क्रेडिट जाना चाहिए। तो उसका जो सी एग्रेशन थी वो वही थी, जिस तरह की उसने बैटिंग की है, जिस तरह का वो स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन बहुत इफेक्टिव प्लेयर मुझे लगा। क्या जबरदस्त मैच था, क्या जबरदस्त मैच था। मोहसिन साहब, एक लड़के ने पूरा मैच बना दिया, अनबिलीवेबल। वो क्या कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। से पहले सचिन को हमने 16 साल की उम्र में, हाँ वो प्रिकॉशंस था, अपने एज से बहुत आगे की क्रिकेट खेलता था, लेकिन यार ये तो ऐसे लगता है एआई का सॉफ्टवेयर डला हुआ है इसके अंदर यार। हाँ, ये अभी भी 16 का नहीं हुआ ना। हाँ, ये अभी भी 16 का नहीं हुआ जो आपने 16 में देखा था। जो बल्ले के साथ बदतमीजी की है सना भाई, ऐसी बदतमीजी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। और पहली 4 बॉलों पे क्या आपने बदतमीजी धमा चौकड़ी मचाई है जनाब, चौका 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 और छक्का। यार एक तरफ एक 15 साल का बच्चा है जो कि टी20 क्रिकेट को रीडिफाइन कर रहा है, और एक तरफ हमारे बाबे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। इसके नाम में इतना ज्यादा ग्रेंजर है ना, सूर्यवंशी, वैसे नाम इतना भारी है, उसी तरह इसकी बैटिंग उतनी भारी है। मार दी है, मतलब ये क्या चीज है, मुझे सबसे पहले ये बता दो। उम्र इसकी सिर्फ 15 साल है, मतलब दुनिया का बेहतरीन बॉलर भी ले, ये उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। हम पाकिस्तान में तो ऐसा टैलेंट नहीं आ रहा, मतलब उसकी तो बजी पड़ी है, टैलेंट ही नहीं आ रहा पीएसएल में। वैभव सूर्यवंशी पहले 4 मैचेस में नहीं चला, लोगों ने कहा आईपीएल के फ्लैट ट्रैक छोटी बाउंड्री पे चलता है, उसने कहा रुको। आज उसने पूरी दुनिया के जो क्रिटिक्स थे उनके मुंह पे चपेड़े मारी हैं। आप, उनका नाम क्या है? वैभव सूर्य चमक गया। सूर्या वंस अगेन यार, आज यहाँ क्या लेके आई थिंक 40 डिग्री लाहौर में पड़ रहे, लेकिन इसका असर सूर्या की बैटिंग में नजर आया है। सारी चीजें आप घुमाएं, ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, फोकस एक ही बच्चे पे, उसका नाम है सूर्यवंशी। ईस्ट और वेस्ट, सूर्यवंशी इज द बेस्ट। उसने हिला दिया सबको। दुनिया आने वाले दिनों में दुनिया पे ये बच्चा राज करेगा, राज। इस एज में बच्चे यकीन करें अकेले बस पे नहीं चढ़ते। जिस एज में वो हैजलवुड को और बुमराह की धुलाई कर रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टाइम पर अगर कोई मोस्ट फास्टेस्ट एंड कंसिस्टेंट बैटर है तो बस नजर ना लग जाए, दैट इज वैभव सूर्यवंशी। लेकिन आई थिंक इसकी टेक्निक ऑब्वियसली यूनिक है। इसकी स्विंग जो है वो अगर आप देखते हैं कि जितना फ्लो है उसमें, और जो उसका पूरा एक दायरा जो बनता है इसमें, अब उसमें जो लेंथ ये कवर करता है ना, कि फुल लेंथ को नीचे, वो थोड़ी सी लंबा बॉल होता है उसको वो साथ ले जाता है, और जेंटल बैट से इधर ले जाएगा उस तरह। और इस दफा तो इम्प्रूव जो आस्ते से नजर आ रही है इसकी बैटिंग के, ऑफ साइड का प्ले भी इसका इम्प्रूव हो रहा है। तो पावर प्लस टाइमिंग, मतलब इनोवेशंस में कहूंगा कि दैट्स, लेकिन जिस तरह वो खेलता है इसको जरूरत नहीं है ना, उल्टी सीधी मारने की जरूरत नहीं है। ये खुला सांड सही बात है, खुला सांड सही आपने वैसे तशबीह दी है, खुले सांड जैसी। अब मैं एक तरफ देख रहा हूं कि मैचेस में भी ना सब कहेंगे खुले सांड को कौन लगाम डालेगा, इसकी रस्सी कौन बांधेगा, ये अब सूर्यवंशी बबलू है ना भाई, इसलिए सबका प्यारा है। लेकिन उससे पहले ये तालियां बजा रहा हूं स्पेशली 1 करोड़ 10 लाख में जिस बंदे ने खरीदा था ना, उसका नाम है राहुल द्रविड़। और जिस तरह उसने पिक करा था उसको भूलना नहीं चाहिए। उसने दुनिया को एक तोहफा दे दिया। आने वाले दिनों में कोई बचत ही नहीं है किसी भी बॉलर की। जिस दिन ये आउट नहीं होगा ये उड़ा देगा, लेकिन ये बच्चा अकेले ही छा गया। आज का दिन अगर आप मुझसे पूछें मिस्टर बबलू सूर्यवंशी का है, तो हीरो ऑफ द डे कौन हुआ? सूर्यवंशी, कोई दो राय नहीं है। वो पूरी दुनिया में छा जाएगा ये बच्चा, ये उड़ा देगा। तो आज से इसको आप, मैं तो बबलू बोलता हूँ, आप लोग बड़े खुश होते हैं बबलू, क्योंकि है ही बबलू। अगर उसकी हरकतें आप देखें बबलू वाली, पहले भी कहा था आज दोबारा कहूँगा, खेलते रहे बबलू मियाँ, दुनिया के बॉलर आपसे डरेंगे। जिस तरह आपने फेटा लगाया है, बैड डे ही होगा और गुड लक होगी बॉलर की जब ये आउट हो जाएगा। अब जो मैच होगा, गुजरात की सारी नज़रें तो इस पे होंगी, अपना बबलू पे। कम्प्लान पीता है ना, जान आ गई, कम्प्लान पी के छक्के मारता है, तो सारी नज़रें इस पे होंगी। लेकिन जी टॉप क्लास बच्चे ने आज मेला लूट लिया। आप इसके लिए ग्राउंड बड़ा भी कर देना 90 यार्ड का, तो ये उतने ही बड़े बड़े छक्के मार, और हर तरफ मारता है, ये नहीं कि एक तरफ मारता है, हर तरफ मारता है। I have been compelled to discuss वैभव सूर्यवंशी। मैं तो ऑनेस्टली लगता है मुझे ऐसे कि जैसे सॉफ्टवेयर पे प्ले स्टेशन पे खेलता है वो क्रिकेट, कोई एआई जनरेटेड चीज आ गई दुनिया में। but he is exceptional talent और मजा आता है, and one wants to see him grow and glow, the way he takes aggression जो है, और the way he takes stronger bowlers head on, amazing, spectacular and brilliant। मैंने बहुत क्रिकेट देखी है, लाइव भी बहुत देखी, बट बाकी तो वर्ल्ड के सारे क्रिकेटर्स देखे। मतलब इसकी बैट स्पीड, इसकी हैंड स्पीड, इसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इसकी बेस, कितना ये स्टिल होता है, कितना क्विकली पिक करता है लेंथ ऑफ द बॉल, एंड ही नोज वन वे, स्मैश इट आउट।
तो सबसे बड़ा जो एक मुझे डिफरेंस नजर आता है ना कि ये 14 साल में ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ द बॉल, चाहे पुल मार रहा है चाहे मतलब आपको डर वाला फैक्टर नजर नहीं आता है ना। तो सबसे बड़ा जो प्लस है ना वो ये है कि ही इज नॉट शाय ऑफ द बॉल। जो मर्जी जोफ्रा आर्चर ने भी इसको बॉलिंग कर ली, बुमराह ने भी कर ली, हेजलवुड को भी देख लिया, तो दैट मीन्स कि वो अबव चला जाता है ना। मतलब सचिन में ये चीज थी, याद है उसको भी हेलमेट पे बॉल आई थी, वकार नहीं मारा था जब वो नए नए आए थे, लेकिन नहीं किया कि मतलब उसको पेस से कोई इशू है। लेकिन ये तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया ना कि वो चीज वो अचीव कर लिया है जो कि मैं कहूंगा कि 70% किड्स 19 साल की उम्र तक नहीं कर पाते। उनके जेन में कुछ तो 36 के भी हो जाते हैं, 40 के होकर रिटायर भी हो जाते हैं, तब भी वो बॉल से डरते हैं, मतलब बाउंसर पे हल्के ही रहते हैं। लेकिन ये तो 14 साल की उम्र में मुझे ये समझा कि इस एज में तो मसल ही डेवलप नहीं होता, शोल्डर ही राउंड ऑफ नहीं होता, ठीक है। बाइसेप कितना डेवलप कर लोगे यार 14-15 साल की उम्र में, और फिर ये पूरी आर्क बनाता है, ये जैसा भी वसीम बता रहा था, फ्लो जो है उसका पूरा आर्क बनता है, गोल्फर स्विंग बनती है, वो जाता है गेंद। एक ही है सर जी, तुसी दसन की कोशिश करोगे, कोई बायोमैकेनिक्स लाओगे ऐसे होते? डॉक्टर साहब बेसिकली जो ये जनरेशनल टैलेंट होते हैं ना, नेचुरल टैलेंट, इनके सामने बायोमैकेनिक वगैरह फेल हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, नेचुरली बने बनाए आते हैं, तो उनका तो ये चीज चल रही है। सबसे जो बड़ी बेसिक चीज है, क्रेडिट जाता है उनका जो कोचिंग स्टाफ है, जिन्होंने उसके साथ काम किया अंडर 15, अंडर 19, अंडर 16 लेवल पे। क्योंकि असल बेसिक क्रेडिट इसलिए उनको जाता है कि जब एक नेचुरल बच्चा उनके पास आया, उन्होंने उसका जो नेचर थी उसको चेंज नहीं किया। ये कहीं थक ना जाए, पता लगे 25 साल में रिटायर होकर घर चला गया कि यार मैं थक गया, बोर हो गया। ये भी तो है ना, एक्सेप्शनल टैलेंट है कि बोर हो गया हूं मैं क्या करूं, नई चीज क्या करूं। मुझे तो लग रहा है किसी दिन T20 में 200 ना कर दे यार। सूर्यवंशी का ना लाडले मियां गो 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 गो, यकीन करो ये बोला इंडिया ने, क्या बोला, गो 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 गो, ये बोला। बैटिंग देखी है, पाकिस्तानी हूं मैं भी, पाकिस्तानी हूं। बैटिंग देखी है इंडिया की, बैटिंग देखी है इंडिया की। बट एनीवेज बॉलिंग में देखा जाए तो आज इंडिया ने अच्छे, यानी मयंक यादव वो जो आईपीएल में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है, वो पेस के साथ बॉलिंग करता है, तो वो देखने को मिला क्लोज टू 150। और एक स्टेज पे कमेंटेटर ही वाज सेइंग कि भाई कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, अब इन्हीं को ही अच्छा खेलना पड़ेगा टीम को, जिम्बाब्वे की टीम को, तो फिर जाके बात बनेगी। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन, 145 को ये टच कर सकते हैं ये बॉलर। और मयंक यादव सबसे क्विकेस्ट था, तेज था सबसे, और वो दिखा भी। इंडिया ने स्टार्टिंग में बॉलिंग बड़ी अच्छी की और मुझे लग रहा था कि शायद 80-90 के ऊपर इंडिया रोक लेगा, लेकिन जिम्बाब्वे का वो माधुरी और एक और पता नहीं क्या नाम था, दोनों खेल रहे, दोनों ने शानदार बैटिंग करके एंड के ऊपर स्कोर कर लिया। हालांकि देखा जाए ये कोई टारगेट नहीं है, तो यार 225 माइनस 100 कोई भी टारगेट नहीं है, इट्स इजी। आज की गुड चीज थी वो क्या थी, मैंने बड़े अरसे के बाद, याद है मुझे आज से 2-3 साल पहले आईपीएल के अंदर एक नाम गूंजा था, मयंक यादव, मयंक यादव, मयंक यादव। भाई बहुत ही तेज बॉलर आ गया जो प्रैक्टिस के अंदर ही 157 फेंकता था, जो प्रैक्टिस के अंदर 157 फेंका करता था, ये मयंक यादव हो गया वो। इतने अरसा इसका मैंने पहले नाम सुना था, आज फाइनली उसको बॉलिंग करते हुए देखा। और नो डाउट उसने फिलहाल के लिहाज से अच्छी बॉलिंग की है, बुरी बॉलिंग नहीं थी, एक अच्छी उसने बॉलिंग की है। लेकिन द पॉइंट इज ये कितने मैचेस खेलेगा, पता चल खेला कितने मैचेस हुआ है, तो द पॉइंट इज अभी इसने खुश कर दिया। दी मेन थिंग इज ये आगे कितने मैचेस ऐसे ही परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। विकेटें भी गिरी हैं, दे लुक्ड स्मूथ, दे लुक्ड काम, दे लुक्ड इन कंट्रोल। एंड है कि इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है, बिल्कुल। और जितने भी एक्सपर्ट आप देखें दुनिया के, जिससे भी पूछ लें, वो इंडिया को पहले रखते हैं, बाकी तीन टीमें। दूसरी तरफ प्रिंस यादव की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो पिछले कुछ सीरीज से ये खेल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, आज भी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, इतनी बुरी उसकी परफॉर्मेंस नहीं, अच्छी बॉलिंग, इन दोनों ने अच्छी बॉलिंग की है। और बॉलिंग तो हर बॉलर ने अच्छी किया यार, आप खुद देखो 225 माइनस 100 का तो टारगेट है, टारगेट कौन सा ज्यादा है, कम का टारगेट है, तो चेजेबल है ना, ये तो सबने बॉलिंग अच्छी की है। लेकिन इनमें भी जो इंप्रेसिव बॉलिंग थी वो इनकी थी, पता चल रहा है नए बॉल से इतना इफेक्टिव हुए, नए बॉल से इन्होंने जो वो किलियां कह रहे हो विकेट्स निकाली, बैनेट इनके मेन प्लेयर को आते साथ आउट करना, सिकंदर रजा को चलते नहीं देना। 150 के ऊपर एक बॉलर अगर ऐसी लाइन लेंथ के ऊपर तबाही बॉलिंग कर रहा है और ऐसा कमबैक कर रहा है, तो सर उसके लिए जो है वो क्लैपिंग बनती है। और इंडिया ने 125 के ऊपर जो वो जिम्बाब्वे को पकड़ लिया है, और ये इंडिया बड़ी खतरनाक हो चुकी है सर। अब अगर आप बात करें यार, मैं हैरान हूं कि पाजी इंडिया के पास इतने तबाही वाले बॉलर हैं, तो इनको मौका भी मिलना चाहिए लाजमन। यार आप मयंक यादव की बात करें, 150 टच करता है, 155 भी ये बंदा टच करता है। और मयंक यादव सर 4 ओवर में उसको जब सिर्फ 17-18 रन लगे हैं। उसके बाद अगर आप अशोक की बात करें, अगर जो है वो आप अशोक की बात करें, तो उसकी भी ठीक ठाक पेस है, वो भी 145 कर रहा था।
प्रिंस यादव ने भी अच्छी बॉल डाली, रवि बिश्नोई ने भी। तो इंडिया ने आज जो है वो तबाही जो है वो सर बॉलिंग की है, पकड़ के बजाया शेर सैयद एज अ कैप्टन। फर्स्ट विन कि जब हर बॉलर ही 145, 140, 145 के बीच की पेस से बॉलिंग करेगा तो फिर वो वाला वो जगह, वो ब्रीदिंग स्पेस या वो बॉलर कौन सा ढूंढेगा, आपको मिलेगा कि जब आप रन करेंगे। तो वो बीच में मतलब था दुबे की सूरत में। दुबे अब वो कर रहा है 140, 45, 47, 150 के करीब की स्पेस से फिर बीच में आगे दुबे फिर अब जाहिर है कि वो ऑलराउंडर है, वो टिली बॉल करके 122, 25 तो विकेट निकाला खैर उसने, तो 32 रन जरूर दिए हैं, बट चलो ठीक है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेसर्स ने, मयंक यादव ही वाज वेरी गुड, आगे पहली बॉल पे ही विकेट निकाला, पहले बॉल पे ही, तो उसने